ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस में सोर्स ऑफ हीट होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम, और ये ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम तैयार किया जाता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस को प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्सिंग करके जब मिक्सचर को जलाया जाता है तो दो गैस के द्वारा फ्लेम तैयारी किया जा रहा है, जो फ्लेम वेल्डिंग करने का जरूरत हीट सप्लाई कर रहा है। तो एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों गैस मिलकर फ्लेम बना रहा है, लेकिन दोनों गैस का धर्म और कर्म दोनों ही पूरा अलग अलग है। एसिटिलीन होता है एक दहनशील गैस और ऑक्सीजन होता है दहन सहायक गैस। तो केवल इतना ही फर्क नहीं, और भी काफी फर्क है एसिटिलीन और ऑक्सीजन का बीच में। तो दोनों गैस को लेकर जब वेल्डर फ्लेम बनाकर वेल्डिंग का काम करेगा तो वेल्डर को यही दोनों गैस का प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका आदत, ये सब का बारे में बढ़िया नॉलेज रहना चाहिए। नहीं तो उपयोग करना भी जैसा दिक्कत होगा, फिर दुर्घटना भी कुछ घटने का संभावना हो सकता है। इसीलिए वेल्डर लोग का कंपलसरी नॉलेज चाहिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों गैस का बारे में, मतलब उसका प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट, ये सब का बारे में प्रॉपर नॉलेज। तो आइए आज हम लोग एसिटिलीन गैस का बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू में प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? एसिटिलीन गैस का। तो पहला पॉइंट में कहा जाएगा एसिटिलीन इज ए फ्यूल गैस। एसिटिलीन होता है एक दहनशील गैस, मतलब खुद जलेगा। ठीक है। नंबर 2, इट्स केमिकल सिंबल इज C2H2। इसका रासायनिक संकेत होता है C2H2। मतलब इसका अंदर में कौन कौन है? एक होता है कार्बन और दूसरे होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नंबर 3, एसिटिलीन इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन 92.3% एंड हाइड्रोजन 7.7%। वेट के हिसाब से एसिटिलीन की अंदर कार्बन 92.3% है और हाइड्रोजन का उपस्थिति 7.7%, मतलब एक प्रकार हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट, एसिटिलीन इज कलरलेस गैस लाइटर देन एयर। गैसियस कंडीशन में एसिटिलीन का कोई विशेष कलर नहीं होता है और ये हवा से कुछ हल्का है। नेक्स्ट, एसिटिलीन इज ए हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट फ्लेम। एसिटिलीन गैस हाईली इनफ्लेमेबल, तीव्र दहनशील। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं पेट्रोल होता है तीव्र दहनशील। तो ऐसा गैस के अंदर में एसिटिलीन एक गैस होता है जो तीव्र दहनशील है और ये जब जलता है विथ ब्रिलियंट फ्लेम, ठीक है, लंबा वाला पॉइंटेड तेज वाला फ्लेम लेकर ये जलता है। तो एसिटिलीन इज ए हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट फ्लेम। नेक्स्ट, acetylene can be easily detected by its peculiar smell। एसिटिलीन गैस का एक पर्टिकुलर स्मेल रहता है जो दूसरे किसी का साथ कंपेरेबल नहीं है। तो इसीलिए यही इसका जो अडवार, इसका जो स्मेल, उसको हम लोग पिकुलियर बोलकर बता रहे हैं। मतलब कोई आदमी एक बार इसका पहचान ले लेगा ये होता है एसिटिलीन गैस का स्मेल, तो उसको आसानी से कहीं भी उसको पहचान करना दिक्कत नहीं होगा, पिकुलियर स्मेल होने के कारण जो दूसरे का साथ कंपेरेबल नहीं है। नेक्स्ट, मोर अमाउंट ऑफ एसिटिलीन गैस कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड एसीटोन एट हाई प्रेशर। एसिटिलीन गैस को एसीटोन नाम का एक लिक्विड, हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है। वही हाइड्रोकार्बन लिक्विड एसीटोन के अंदर में
एसिटिलीन गैस को डिजॉल्व करके रख सकते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, एट हाई प्रेशर। मतलब प्रेशर जितना बढ़ाया जाएगा एसीटोन का कैपेसिटी भी उतना बढ़ते रहेगा। समझ गए क्या बोले? मोर अमाउंट ऑफ एसिटिलीन गैस को बहुत ज्यादा मात्रा में कैन बी डिजॉल्व इन लिक्विड एसीटोन, लिक्विड एसीटोन के अंदर में डिजॉल्व किया जा सकता है एट हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर एनटीपी 1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसीटोन कैन डिजॉल्व 25 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन गैस। 7 नंबर पॉइंट में जो कहा गया, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व करके रखा जा सकते हैं हाई प्रेशर में, तो अभी उसका हिसाब दे रहा है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर इज 1 kg per centimeter square एंड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 1 वॉल्यूम लिक्विड एसीटोन का कैपेसिटी होता है अपना वॉल्यूम का 25 गुना अमाउंट का एसिटिलीन गैस को डिजॉल्व करके रखने का। तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रेशर और बढ़ाया जाएगा, मतलब जहां स्टोर रखा जाएगा वहां का प्रेशर जितना गुण बढ़ाया जाएगा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, वो एसीटोन का कैपेसिटी भी इतना गुना बढ़ जाएगा। देखिए, इट कैन बी डिजॉल्व 25 into 15 equal to 375 volumes of acetylene gas at 20 degree Celsius and 15 kg per centimeter square pressure। नॉर्मल प्रेशर था 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें कैपेसिटी था 1 वॉल्यूम ऑफ एसीटोन का डिजॉल्व करने का क्षमता 25 टाइम्स एसिटिलीन गैस को। लेकिन जब सिलेंडर के अंदर में और कंटेनर के अंदर में उसको मौजूद किया जा रहा है, वो 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में हम लोग स्टोर करेंगे, तो वही एसीटोन का कैपेसिटी भी 25 से और 15 गुना बढ़ जाएगा। 25 into 15 मतलब 375 टाइम्स एसिटिलीन को वो डिजॉल्व करके रख सकता है। तो हमेशा एसिटिलीन गैस को सिलेंडर के अंदर में 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, कभी कभी मैक्सिमम 17 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है चार्जिंग प्रेशर। तो पूरा चार्जिंग करने का बाद कोई डीए सिलेंडर के अंदर में जो लिक्विड एसीटोन रहता है उसका कैपेसिटी अपना वॉल्यूम का 375 गुना एसिटिलीन गैस को डिजॉल्व करके रखने का। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे, फॉर कंप्लीट कॉम्बशन 1 वॉल्यूम यूनिट ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्स 2.5 वॉल्यूम यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट कॉम्बशन, पूरा मात्रा में कॉम्बशन होने के लिए, मतलब दहन होने के लिए, मतलब रिमेनिंग कुछ पार्ट रहेगा नहीं, पूरा मात्रा में दहन हो जाएगा और उसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है तापमान निकलने का वो निकल सकता है। तो 1 वॉल्यूम एसिटिलीन गैस का पूरा मात्रा में दहन करने के लिए जरूरत पड़ेगा ऑक्सीजन गैस 2.5 वॉल्यूम, मतलब 2.5 गुना। 1 वॉल्यूम एसिटिलीन का पूरा मात्रा में दहन करने के लिए 2.5 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का जरूरत पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, एनी परसेंटेज between 3 to 80 in air becomes explosive on ignition। ये बहुत खतरनाक है, इसका बारे में नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना कि एसिटिलीन गैस का साथ एयर का मिक्सचर बनेगा, जो मिक्सचर में एसिटिलीन का मात्रा मिनिमम 3% टू मैक्सिमम 80% रहेगा और रिमेनिंग पार्ट होता है एयर। ऐसा कोई मिक्सचर बनेगा तो वही मिक्सचर को थोड़ा आग का सोर्स मिल जाएगा तो एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्लांट में ध्यान रखना चाहिए जैसे एसिटिलीन गैस कहीं भी थोड़ा भी लीक नहीं होगा, क्योंकि लीक होने से वो एयर में चला जा रहा है। एयर में जब मिक्सचर बना देगा वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर हो जाएगा।
थोड़ा सा आग का सोर्स मिलने से भी वो विस्फोरक आवाज करके वो जलना शुरू कर देगा, इसीलिए इसका बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एसिटिलीन इज अनस्टेबल एंड अनसेफ। एसिटिलीन गैस अस्थायी होता है और झुंकीपूर्ण होता है, मतलब वहां पर खतरा होने का अधिक संभावना है। कब ना, व्हेन कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर, जब उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस करके रखा जाता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस करके रखते हैं सिलेंडर के अंदर, तो एसिटिलीन गैस को ऐसा हाई प्रेशर में कंप्रेस करके कहीं रखेंगे तो अनसेफ एंड अनस्टेबल होता है। ठीक है, मतलब एनी टाइम वो कोई दुर्घटना घटा सकते हैं, मतलब वो कंटेनर बस्ट हो जा सकता है। तो वेल्डर को जानकारी करने पड़ेगा कितने प्रेशर तक हम लोग रखेंगे तो दुर्घटना घटने का संभावना नहीं है, उससे ज्यादा जाने से ही वो दुर्घटना घट सकता है। तो आइए, लिखा हुआ है देखिए कि दैट इज इट्स सेफ स्टोरेज प्रेशर इन फ्री स्टेट इज फिक्स्ड एज 1 kg/cm²। मतलब एसिटिलीन गैस को गैसियस कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम 1 kg/cm² प्रेशर में कंप्रेस करके रख सकते हैं। उससे ज्यादा होने से इट मे बी अनस्टेबल एंड अनसेफ, मतलब एनी टाइम बास्ट हो जा सकता है। तो 1 kg/cm² का ज्यादा प्रेशर में एसिटिलीन गैस को गैसियस कंडीशन में स्टोर रखना उचित नहीं है, मे बी एक्सीडेंट। नेक्स्ट, एसिटिलीन reacts with copper and forms an explosive compound called copper acetylide. एसिटिलीन गैस कॉपर के साथ केमिकल रिएक्शन घटाकर एक कंपाउंड तैयार करता है जिसको कहा जाता है कॉपर एसिटालाइड। ये कॉपर एसिटालाइड जो कंपाउंड बनेगा वो एक्सप्लोसिव है, वो भी विस्फोरक है। तो वेल्डर लोग को होशियार होने पड़ेगा, जैसे कॉपर के साथ एसिटिलीन का संस्पर्श घटने नहीं दिया जाएगा। तो मेनली मैनिफोल्ड सिस्टम, एक विशेष सिस्टम जहां गैस वेल्डिंग काफी होता है, वही सब इंडस्ट्री में मैनिफोल्ड सिस्टम यूज होता है। एक साथ बहुत सारे सिलेंडर को कनेक्शन देकर एक पाइपलाइन में गैस को छोड़ दिया जाता है, एसिटिलीन का अलग पाइपलाइन, ऑक्सीजन का अलग पाइपलाइन। तो ये मैनिफोल्ड सिस्टम में जो पाइपलाइन यूज होगा वो पाइप कभी कॉपर पाइप नहीं होना चाहिए एसिटिलीन गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एसिटिलीन गैस को पूरा इंडस्ट्री के अंदर भेजने के लिए कभी कॉपर पाइपलाइन यूज नहीं करना चाहिए। Therefore, pure copper should not be used for acetylene pipeline. इसीलिए मैनिफोल्ड सिस्टम में कभी कॉपर पाइपलाइन एसिटिलीन को ले जाने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब हो गया महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन गैस। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे एसिटिलीन गैस जो इतने ज्यादा उपयोग होता है वेल्डिंग का काम पर, यही एसिटिलीन गैस का जेनरेशन कैसे होता है, मतलब जेनरेशन ऑफ एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जेनरेट करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन घटाना जरूरी है। तो एक केमिकल रिएक्शन CaC and water, that is H2O, generates acetylene gas. कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का बीच में एक रासायनिक विक्रिया एसिटिलीन गैस पैदा करता है। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस वाटर H2O, 2H2O, 2 वॉल्यूम लिया गया। तो इसमें केमिकल रिएक्शन घटाकर तैयारी करेगा 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस, दैट इज C2H2 एंड 1 वॉल्यूम ऑफ CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे नाम होता है स्लैग लाइम। मतलब 1 वॉल्यूम कैल्शियम कार्बाइड 2 वॉल्यूम वाटर के साथ रिएक्शन घटाकर 1 वॉल्यूम एसिटिलीन गैस और 1 वॉल्यूम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग लाइम पैदा करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग लाइम जो तैयार होता है वो एक प्रकार चूना है जो कंटेनर के अंदर में एक केमिकल रिएक्शन घटाया जाएगा
वही कंटेनर के अंदर में वो मौजूद हो जाता है और एसिटिलीन गैस तैयार होकर वो ऊपर तरफ उड़ जाता है। तो when water is added to calcium carbide, it reacts and produces acetylene gas and calcium hydroxide or slag lime। मतलब एसिटिलीन को कैल्शियम कार्बाइड को जब अनुमति दिया जाता है वाटर का संस्पर्श में आने के लिए, मतलब रिएक्शन घटाने के लिए, तब वहां से पैदा होता है एसिटिलीन गैस दैट इज C2H2 और उसके साथ स्लैग लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2। यही होता है जेनरेशन ऑफ एसिटिलीन गैस। तो यही एसिटिलीन गैस का जेनरेशन कि कहीं भी घटा सकते हैं? नहीं, एसिटिलीन गैस का जेनरेशन कहीं भी घटाने के लिए जाएगा तो वहां से एसिटिलीन गैस पैदा होकर वातावरण में चला जाएगा और आग का सोर्स मिलने से ही एक बड़ा दुर्घटना घटा देगा। इसीलिए बहुत होशियार होकर एक विशेष प्रकार यंत्र के अंदर में ही उसको पैदा करने पड़ता है। मतलब मेथड्स ऑफ एसिटिलीन जनरेशन, एसिटिलीन गैस को जनरेट करने के लिए कैसा मेथड फॉलो किया जाता है। एसिटिलीन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन एसिटिलीन जनरेटर। एसिटिलीन गैस को पैदा करने के लिए एक विशेष प्रकार डिवाइस यूज होता है, कोई डिवाइस का नाम होता है एसिटिलीन जनरेटर। तो एसिटिलीन जनरेटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस acetylene gas by the chemical reaction between calcium carbide and calcium carbide and water। तो ऐसा एक जान जिसका अंदर में कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर का रिएक्शन घटाकर एसिटिलीन गैस पैदा किया जाता है, वही जंत्र को ही कहा जाता है एसिटिलीन जनरेटर। तो ये एसिटिलीन जनरेटर के अंदर में कैल्शियम कार्बाइड का साथ वाटर का रिएक्शन घटाया जाएगा। रिएक्शन एक ही कौशल में ही घटता है, रॉ मटेरियल भी दोनों बराबर है, लेकिन उसको पैदा करने के लिए दो प्रकार जनरेटर होता है। मतलब एसिटिलीन जनरेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स क्या क्या है? नंबर 1 वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन जनरेटर और दूसरे होता है कार्बाइड टू वाटर टाइप एसिटिलीन जनरेटर। फर्क क्या है? एक नंबर में वाटर पहले है बाद में कार्बाइड, नंबर में देखिए कार्बाइड पहले है बाद में वाटर। तो इसमें क्या फर्क है? चीज तो एक ही है। हाँ फर्क है। फर्क क्या है ना? पहला प्रकार जो है इन वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन जनरेटर, वाटर पहले है लिखा, मतलब वाटर आएगा कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन घटाने के लिए। तो इन दी वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन जनरेटर वाटर फॉल्स ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड नीचे रहेगा कंटेनर में और पाइपलाइन के द्वारा वाटर आएगा उसके साथ रिएक्शन घटाने के लिए। तो ऐसा करके जो जनरेटर में एसिटिलीन पैदा किया जाता है वही जनरेटर का नाम होता है वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन जनरेटर। याद रखिए, वाटर आएगा कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन घटाने के लिए। तो यही प्रकार जो जनरेटर, इसका जो बनावट, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो दूसरे टाइप से फर्क है। और एक यहां बात है कि यही प्रकार जनरेटर के द्वारा मैक्सिमम जो प्रेशर का एसिटिलीन गैस पैदा किया जाएगा वो होता है 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे ज्यादा प्रेशर एसिटिलीन का बनाना संभव नहीं है। तो ऑक्सीएसिटिलीन लो प्रेशर सिस्टम में एसिटिलीन गैस जो उपयोग होता है उसका मैक्सिमम प्रेशर तो 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। इसीलिए वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन जनरेटर को लो प्रेशर टाइप एसिटिलीन जनरेटर कहा जाता है। समझिए, मैक्सिमम 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का एसिटिलीन गैस पैदा किया जाएगा और यही प्रकार
जनरेटर को लो प्रेशर टाइप एसिटिलीन जनरेटर कहा जाता है। तो लो प्रेशर सिस्टम में केवल यही प्रकार जनरेटर मतलब वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन जनरेटर ही उपयोग होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरे जो टाइप कार्बाइड टू वाटर टाइप एसिटिलीन जनरेटर, यही जनरेटर में कार्बाइड पहले है, मतलब कार्बाइड आएगा, कार्बाइड का ग्रेन आएगा, विशेष साइज का कार्बाइड है, ठीक है, नॉट 14 NDT साइज का कैल्शियम कार्बाइड ऊपर में स्टॉक रहेगा कार्बाइड हॉपर पर, और नीचे टैंक में रहेगा पानी, ऐसा करके इसका बनावट है। तो कैल्शियम कार्बाइड का ग्रेन वाटर टैंक का अंदर में गिरेगा एक एक करके, और इसके द्वारा केमिकल रिएक्शन घटाकर एसिटिलीन गैस पैदा किया जाएगा। तो इसीलिए यही प्रकार जनरेटर को कार्बाइड टू वाटर टाइप एसिटिलीन जनरेटर कहा जाता है। तो यही प्रकार जनरेटर का बनावट और वर्किंग प्रिंसिपल पहला प्रकार से फर्क है, और पैदा हुआ एसिटिलीन गैस का प्रेशर भी यहां पर कुछ अधिक होता है। लो प्रेशर सिस्टम में हम लोग देखें तो मतलब वाटर टू कार्बाइड में 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम होता है, लेकिन यही प्रकार जनरेटर में मैक्सिमम प्रेशर होता है एसिटिलीन का 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ही कहे जो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एसिटिलीन का प्रेशर गैसियस कंडीशन में मौजूद रखने का सर्वाधिक प्रेशर है, उससे अधिक प्रेशर में हम लोग कंप्रेस करके रखेंगे गैसियस कंडीशन में तो एनी टाइम खतरा हो सकता है। तो यही प्रकार जनरेटर को नाम दिया जाता है मीडियम प्रेशर टाइप एसिटिलीन जनरेटर। तो वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन जनरेटर और कार्बाइड टू वाटर टाइप एसिटिलीन जनरेटर, दोनों प्रकार जनरेटर का बीच में जो मेन फर्क, बनावट का फर्क है, वर्किंग प्रिंसिपल फर्क है, वो अलग बात है, लेकिन मेन फर्क यही है। वाटर आएगा कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन घटाने के लिए, मतलब वाटर टू कार्बाइड मैक्सिमम प्रेशर 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कार्बाइड आएगा वाटर का साथ रिएक्शन घटाने के लिए, मतलब कार्बाइड टू वाटर टाइप एसिटिलीन जनरेटर मैक्सिमम प्रेशर होगा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एसिटिलीन गैस का प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ साथ जेनरेशन ऑफ एसिटिलीन गैस, और लास्ट में मेथड ऑफ एसिटिलीन जनरेटर का बारे में, जनरेशन का बारे में आज हम लोग चर्चा की। तो जो इस चर्चा का ऊपर डिपेंड करके असाइनमेंट 2 बनाए हैं। असाइनमेंट 1 पर 5 क्वेश्चन है MCQ टाइप का। तो जो डिस्कशन हम लोग का हुआ तो इसका ऊपर डिपेंड करके आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। और असाइनमेंट 2 पर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन है 5 ठो, वो भी आराम से आंसर किया जाएगा। तो यही नॉलेज को और डेवलप करने के लिए बुक को और थोड़ा पढ़ना जरूरी है। मेनली 2 प्रकार जनरेटर का बनावट, वर्किंग प्रिंसिपल, इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आइडिया और बढ़िया रहेगा। तो आज हम लोग एसिटिलीन गैस का बारे में चर्चा ही खत्म कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल।